नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा और आजकल हमारे गाजियाबाद शहर में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और जो राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी बन चुका है। और हमारे साथ हैं गाजियाबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर बीपी त्यागी। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका दृष्टि सागर लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल आपका नाम बहुत चर्चा में है, तो किस तरह से देखते हैं आप? वो देखिए, जो नाम चर्चा में है उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं तरक्की कर रहा हूँ, जी। और अगर कोई मेरी बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो मुझे कुछ और काम करने की जरूरत है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आप बहुत समय से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपने समाज सेवा करते-करते राजनीति क्यों चुन ली? इसके पीछे एक एक पर्पज है कि अब मेरी एज है 60। जी। तो 60 इयर्स की एज पे ये बताया जाता है कि रिटायरमेंट हो जाता है। जी। तो हमने सोचा कि अभी तक हमने मेडिकल लाइन में इतना काम किया है और करीब 30 साल हमें काम करते-करते हो गए हैं। तो इसके साथ-साथ हम कुछ ऐसा काम शुरू करें जो हम जनसेवा कर पाएँ, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मैं किसी पार्टी से जुड़ता हूँ जी। तो उनकी कुछ हेल्प लेता हूँ। हमारे समाज में जो भी बुराइयाँ चल रही हैं उसके लिए उनको बताता हूँ, इनको हम कैसे ख़त्म करेंगे। एक उनको हम प्रोजेक्ट दे देते हैं कि इस मुद्दों पे हमें काम करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा समाज सेवा भी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ हट के काम कर रहे हैं। एक काम में जब आदमी इतने टाइम से करता है तो उसको कुछ बोरियत भी होती है। आपने ये बात सुना होगा, द चेंज ऑफ वर्क इज लाइक ए रेस्ट। तो उसमें आराम भी मिलता है, उसमें आनंद भी आता है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे पार्टियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ श्रीकांत त्यागी की ही पार्टी को क्यों चुना? जो ये अभी किस्सा हुआ था श्रीकांत जी का, जी। उसमें हमें बहुत अटपटी चीज़ें लगी कि जो वो थी लड़की उनके घर पर जाती है, जो श्रीकांत ने बताया वो अल्कोहल लेके जा रही है जी। उनके घर पे, और वो उनसे सीना तान के बात कर रही है। उसकी बैग दिख रही है, कोई उसको फोटोशूट कर रहा है, वीडियो बना रहा है। जी। तो हमें उस वीडियो को देखते ही लगा था कि ये इनके ऊपर अन्याय हो रहा है। और वो इस तरह का अन्याय हुआ कि उनके बच्चों के ऊपर 3 दिन अन्याय रहा और वो 1 महीना जेल काट के आए। हुँ। उसमें हमने जो भी यहाँ से लोग गए थे, वो करीब 5 लाख के आसपास थे। उसमें हमने मदद की और उस आंदोलन में उनकी खूब हेल्प की। तो वो जी। खुद मेरे पास उन्होंने अप्रोच किया कि आपने मुझे हेल्प किया है तो मैं आपको संगठन से जोड़ना चाहता हूँ। हमारी जो 5 मीटिंग हुई हैं उनमें फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हम दोनों मिलके कुछ हेल्थ पे काम करते हैं, और वो बहुत एनर्जेटिक हैं। जो एनर्जेटिक है राजनीति में वही कुछ काम कर पाएगा, और जो एनर्जेटिक नहीं है उसके साथ जुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने राजनीति जॉइन करी, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है राजनीति करने का? मुख्य उद्देश्य ये है राजनीति करने का कि जो हमारे सिस्टम में खामियां हैं, जी। अब इसको हम कैसे दूर करें। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे बताएं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये हेल्थ के मामले में 28 राज्यों में 18वें नंबर पर आता है। जी। इस पे जितना काम होना चाहिए उतना काम हो नहीं पा रहा है। मैं एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर इस बात को अगर उठाता हूँ तो फिर बहुत सारी मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। जी। अगर मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात उठा रहा हूँ तो उसमें जो पार्टी है वो मुझे सपोर्ट करती है और मुझे हिम्मत मिलती है। हुँ। अब हेल्थ पे ही अगर हम कुछ ऐसी बात करें, जैसे
यहाँ गाज़ियाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में हड्डी की जो टूटने की प्लेट होती हैं जोड़ने वाली, वो नहीं मिलती हैं, जी। वो पेशेंट को नहीं दी जाती हैं। महँगे इंजेक्शन जैसे काले फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन यूज़ हुए थे, वो नहीं दिए जाते हैं, जो कि दिल्ली में दिए जा रहे थे उस वक़्त। उसके साथ-साथ जो हीटर होना चाहिए इन सर्दियों में, वो हीटर उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जो वैक्सीन हम फ्रिज में रखते हैं, वो फ्रिज उनकी खराब पड़ी हैं, इसलिए वो वैक्सीन की इसकी फ्रिज की डिमांड कर रहे हैं। वैक्सीन भी उनके पास कम है। उसके साथ-साथ जो फाइनेंस कमीशन हमारा कहता है, वो ये कहता है कि हर राज्य को 8% अपने टोटल जो उनका हमने बजट दिया है, उसका 8% उनको खर्च करना चाहिए। जी। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश उसका 3.5% खर्च करता है। इन सब चीज़ों को उजागर करने के लिए, इन पे काम करने के लिए हमने अपनी पार्टी का सहारा लिया, श्रीकांत जी का सहारा लिया और इस चीज़ को क्योंकि हम पूरे मुद्दे को उठा पाएँ और इस पे कुछ काम कर पाएँ, तो इसलिए उनकी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी, तो एक हिम्मत मेरे अंदर रहेगी और मैं इस काम को उठा पाऊँगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे श्रीकांत त्यागी जी ने आपको चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया है, तो आप किस तरह का विकास और बदलाव चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो नॉर्म्स हैं ये हैं कि जो हमारे डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स हैं वो ये था कि 2000 तक जी। सबको हेल्थ मिलना चाहिए। वो अभी तक हम 23 साल ऊपर चले गए हैं तो वो नहीं मिल रहा है। उसके साथ-साथ 1000 लोगों पर 1 एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे गाज़ियाबाद में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, जी। अभी तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई है। 4 अस्पताल होने चाहिए थे, उन पे कोई काम नहीं हुआ है। ऑक्सीजन जो अभी बताया था कोविड में कि ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए, उसका उद्घाटन अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय वीके सिंह जी ने किया है। जी। उसके साथ-साथ जो और हैं उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हेल्थ से संबंधित, वो क्योंकि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इंडिविजुअली हमें ऐसा लगता है कि हम करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, पर हम जब पार्टी से जुड़ के इन चीज़ों को करने का सोचते हैं, तो उसका हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम इन चीज़ों को पूछेंगे, इन सवालों को पूछेंगे और इनका हमें जवाब चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, जैसे जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की तरह कहीं ये पार्टी भी क्या त्यागियों की पार्टी बन के तो नहीं रह जाएगी? नहीं, हमने फर्स्ट जो प्रेस हुई है श्रीकांत जी के जी। साथ, उसमें हमने बिल्कुल क्लियर बोला है कि हमारे यहाँ ना तो राम है, ना अल्लाह है, जो वंदे मातरम वाला आदमी है, वो हमसे जुड़ जाए। जी। तो वंदे मातरम मतलब हम भारत से प्यार करते हैं। जी। इसमें अगर कोई राम, रहीम या कोई बात करने वाला होता है, तो उसको हम अपनी ओर से कोई तवज्जो नहीं देते हैं जी। और अपनी पार्टी से जोड़ना नहीं चाहते। जी। डॉक्टर साहब, चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आखिरकार डॉक्टर बीपी त्यागी हैं क्या? मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। और मुझे जो मोटिवेशन मिला है वो मेरे फ़ादर से मिला है कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक गाँव में पढ़कर मैंने अपनी एमबीबीएस और एमएस की डिग्री ली है जिसका नाम सेवाग्राम है, वो महाराष्ट्र में है। वहाँ पर हमें ये काम सिखाया गया कि कम्युनिटी वर्क हम कैसे कर सकते हैं, जी। गाँव में जाके ये वर्क कैसे हो सकता है, सेवा कैसे हो सकती है, हम कैसे कैंप कर सकते हैं और जो भी खामियां हैं सिस्टम में, उनके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं। ये सब करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैंने मोहन नगर में अपना स्टार्ट किया जी। और जब मोहन नगर में मैं अपना काम कर ही रहा था, तो मैं फिर 2 साल के बाद
उनके जो सीईओ हैं उनके पास पहुंचा कि मुझे प्रमोशन चाहिए। उन्होंने कहा मैं 5 साल से पहले प्रमोशन नहीं देता हूं। जी। उनको रिजाइन करके हम यशोदा अस्पताल आए। जो यशोदा अस्पताल के ओनर हैं वो मेरे स्कूल के सीनियर हैं। सेंट चार्ल्स स्कूल है सरदना में। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ हमने काम किया और अभी तक करते आ रहे हैं। और फिर हर सीएनटी हॉस्पिटल को अब 26वां साल चल रहा है। इसको हमने स्टार्ट किया और इसको सेवा के नज़रिए से स्टार्ट किया कि जो अमीर हैं उनसे पैसे लेंगे और जो गरीब हैं उनकी सेवा करेंगे। जी। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका दृष्टि सागर लाइफ विद मधु शो से रूबरू होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक और यू। दृष्टि सागर देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।